हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्पित भार्गव है। मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। आप मुझे आज सुन रहे हैं जोश मनी पर। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में और ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर आप अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में म्यूचुअल फंड आपको किस तरीके से मदद करता है अपनी वेल्थ क्रिएट करने में या अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक पूल होता है जहां पर निवेशक अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस पैसे को प्रोफेशनल तरीके से अलग अलग जगह पर निवेश करती है और उसके बेसिस पर जितना भी पैसा बनता है या रिटर्न आता है वो अल्टीमेटली रिस्क एंड रिवॉर्ड कंपोनेंट के फॉर्म में निवेशक को वापस दे दिया जाता है। सरल शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो म्यूचुअल फंड में निवेशक अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसे प्रोफेशनल तरीके से निवेश करती है और प्रोफेशनल तरीके से निवेश करने के बाद में जो भी उसका रिस्क और जितना भी उसका रिवॉर्ड होता है वो अल्टीमेटली उस इन्वेस्टर का होता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। अमूमन क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स आजकल प्रचलन में बहुत ज़्यादा नहीं है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स प्रचलन में बहुत ज़्यादा है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा हमारा डिस्कशन डिटेल में देखेंगे कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसमें सब कैटेगरी क्या होती है, अगर आपको पैसा निवेश करना है तो अवधि के अनुसार आपके लिए कौन सी स्कीम सूटेबल रहेंगी, किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में आपको पैसा निवेश करना चाहिए। तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में एक निवेशक अपना पैसा कभी भी निवेश कर सकता है। वो लमसम पैसा भी निवेश कर सकता है, मतलब एक मुश्त पैसा भी निवेश कर सकता है, और एसआईपी के फॉर्म में मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के फॉर्म में भी वो अपना पैसा मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट कर सकता है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में से आप पैसा किसी भी समय निकाल भी सकते हैं। जब आपकी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पूरी हो जाए तो उस समय आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपको पहले पैसे की जरूरत आ जाए तो उस समय भी आप पैसा निकाल सकते हैं। इसे कहा जाता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अगर हम सब कैटेगरी की बात करें तो अलग अलग तरीके की कैटेगरी होती हैं, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड स्कीम और अलग तरीके की 3-4 और प्रकार की स्कीम्स होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप स्कीम्स की। लार्ज कैप स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स की ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसमें आप जो पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस पैसे को हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश कर देती हैं। ऐसी कंपनी जिन्हें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लार्ज कैप मानती है या फिर जिन्होंने एक स्पेसिफिक बेंचमार्क अटेन कर रखा है, जो साइज में बहुत बड़ी कंपनी है, उन कंपनीज में पैसा निवेश किया जाता है। अगर आप अपने निवेश के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आपकी निवेश की अवधि जो है वो कम है, अगर आपके पास में 1, 2, 3 सालों का समय है तो आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। दूसरा म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करते हैं जो कि होते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स। वहां पर आपका पैसा मिड कैप कंपनीज में निवेश किया जाता है, जहां पर कंपैरेटिवली मतलब लार्ज कैप से रिस्क जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। पर अगर आपके पास में समय 1, 2, 3 साल का है तो आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम से बचना चाहिए। अगर आपके पास में 3 सालों से ज़्यादा का समय है और 5-7 सालों का समय है तो आपको म्यूचुअल फंड्स में मिड कैप कैटेगरी में जाना चाहिए। मतलब अगर आपके पास में 3 साल या 5 साल या 7 सालों का समय है तो आप मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा निवेश करके अपना रिटर्न जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो लार्ज कैप स्कीम्स और मिड कैप स्कीम्स के रिटर्न अगर हम 5 ईयर फ्रेम पर या 10 ईयर फ्रेम पर मतलब 5 साल की अवधि पर या 10 साल की अवधि पर जब देखेंगे तो लार्ज कैप स्कीम्स के रिटर्न्स जो रहेंगे वो थोड़े से कम रहेंगे, मिड कैप स्कीम्स के रिटर्न थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। फर्क जो रहेगा वो बहुत मामूली सा 2-3% के आसपास का रहेगा। पर इसमें आप एक बात पूर्व में निर्धारित कर लें कि अगर आपके पास में कम समय है,
1 से 3 साल का समय है तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा निवेश कीजिए। अगर आपके पास में 3 से 5-7 सालों का समय है तो आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा निवेश कर सकते हैं। तीसरी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो होती हैं स्मॉल कैप फंड वाली, जहां पर आपका पैसा भारत की इमर्जिंग कंपनीज जो कि साइज में बहुत छोटी होती हैं पर जिनका ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा होता है उसमें होता है। अगर आपके पास निवेश की अवधि 7 सालों से ज्यादा या 10 साल या इनफैक्ट 15-20 सालों के लिए अगर आप पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा निवेश करना चाहिए। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा निवेश करने में आपके रिटर्न्स जो रहेंगे वो लार्ज कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स से कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे। यहां पर जब आप पैसा निवेश करते हैं तो आप एक बात पूर्व में निर्धारित कर लें कि आपकी निवेश की जो समय होना चाहिए वो कम से कम 7 सालों का होना चाहिए। अगर आपके पास में उससे कम समय है तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से थोड़ा सा बचना चाहिए। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में छोटी अवधि में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है पर लंबी अवधि में उसके नतीजे जो होते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं। लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी से बेहतर नतीजे वाली स्कीम होती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। इसके अलावा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2 कैटेगरी और बना रखी हैं, एक है मल्टी कैप स्कीम और एक है फ्लेक्सी कैप स्कीम, जिसमें आपका पैसा जितना भी पैसा आप असेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं उसमें से कुछ निर्धारित पैसा सपोजिंगली से 25% पैसा लार्ज कैप में लगता है, 25% पैसा मिड कैप में लगता है, 25% पैसा स्मॉल कैप में लगता है और 25% पैसा डेट मार्केट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में या लिक्विड फॉर्म में लगता है। उस तरीके से भी आप अपनी निवेश की प्रक्रिया को स्मॉल कैप के अलावा, मिड कैप के अलावा या लार्ज कैप के अलावा भी निवेश कर सकते हैं। जहां पर आप चाहते हैं कि आपको तीनों फ्लेवर्स का साथ एक साथ मिले वहां पर आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जा सकते हैं या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप जा सकते हैं। ऐसे निवेशक जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या फिर जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनकी रिस्क प्रोफाइल जो है वो उन्हें अलाउ नहीं करती है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लें, उन निवेशकों के लिए 2 कैटेगरी और होती हैं जिसे बोला जाता है हाइब्रिड कैटेगरी या बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी। वहाँ पर पैसा निवेश करने में आपका आधा पैसा या 40% पैसा या 60% पैसा जो होता है वो डेट मार्केट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है जो कि पूर्णतः सेफ होते हैं, सिक्योर होते हैं और रिमेनिंग 50% पैसा या 40% पैसा इक्विटी मार्केट में पैसा निवेश किया जाता है। ऐसे निवेशक जिनका रिटायरमेंट पास में है या फिर जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करके आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसे शॉर्ट में SWP कहा जाता है, उसके थ्रू भी आप ये प्लानिंग कर सकते हैं। इन कैटेगरीज के अलावा मैं निवेशकों को एक बात और बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके आप अपनी टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एक स्कीम होती है ELSS, जिसे हम बोलते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। इनमें जब भी आप पैसा निवेश करते हैं तो पैसा निवेश करते टाइम आप जितना भी पैसा निवेश करते हैं उसकी इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80C के अंडर छूट मिलती है और उतना पैसे का आपको डिडक्शन मिलता है। उसकी एक फाइनेंशियल ईयर की जो लिमिट है वो है 1,50,000 रुपए। मतलब अगर आप किसी एक वित्तीय वर्ष में 1,50,000 रुपए तक का निवेश अगर आप ELSS में मतलब टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में अगर करते हैं तो वो आपकी इनकम में से डिडक्ट कर दिया जाता है। पर दोस्तों, ये ELSS स्कीम में 1-2 बातों का ध्यान हमें रखना बहुत जरूरी है। वो ये कि जब भी आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में पैसा निवेश करते हैं तो आपका जो पैसा निवेश किया गया है उसके ऊपर लॉक इन पीरियड होता है। मतलब वो पैसा आप अगले 3 सालों तक निकाल नहीं सकते। और इसी के साथ साथ जब भी आप ये पैसा निकालेंगे तो उसके ऊपर जो टैक्सेशन लगता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब शुरू का 1 लाख रुपया तक आपका गेन जो है वो एग्जम्प्ट होता है और उसके ऊपर फ्लैट रेट 10% का टैक्सेशन आपको लगता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप पैसा निवेश करें तो म्यूचुअल फंड जो कि सबसे सरल, लो कॉस्ट और प्रोफेशनली मैनेज इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप पैसा निवेश करके अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह
अगर आपके पास में जितना भी समय है उसके हिसाब से आप ये बात निर्धारित कर लें कि आपको अपना पैसा कहाँ निवेश करना है, लार्ज कैप में निवेश करना है या स्मॉल कैप में निवेश करना है या मल्टी कैप में निवेश करना है या ELSS म्यूचुअल फंड्स में आपको अपना पैसा निवेश करना है। इस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टिंग को जो है वो बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं और लंबी अवधि में एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग।